हाँ तो भाई लोग, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और अभी मैं आपके समक्ष आज हम लोग जानेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले मैं आपको डिवाइड मेथड से मैं आपको बताया था। तो मेरे प्यारे बंधु, किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो एक उदाहरण मैं लेता हूँ प्यारे बंधु। सपोज दैट हम 625 का वर्गमूल अगर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, फैक्टराइजेशन विधि से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो सपोज दैट 5 से लगाइएगा तो 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर इसको लगाइए 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर लगाइएगा इसको 5 से और 5 से। तो मेरे प्यारे बंधु, 625 इज इक्वल टू हो गया 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5। यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। और मेरे प्यारे बंधु, इसमें आपको करना क्या रहता है, 2 गो के बदले 1 गो लिखा जाता है। पेयर के बदले 1 लिखा जाएगा। तो 2 5 है तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 5। इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो 2 गो के बदले कितना हो गया, 5। फिर 2 गो के बदले कितना हो गया, 5। तो कितना हो गया भाई, 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण लेकर के देखिए। सपोज दैट हमको 100 का निकालना है ना भाई। तो 100 का अगर निकालना है तो हम निकालेंगे इसको कैसे भाई। तो पहले आप 2 से निकाल लीजिए, 2 पचे 10 और 0। फिर 2 से निकाल लीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। फिर आप 5 से निकालिएगा तो 5 पचे 25। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 100 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। मैंने आपको क्या कहा था कि पेयर कर देना है, पेयर के बदले 1 हो जाए, 1 लिखना है। तो इसके बदले क्या लिखोगे, 2, और इसके बदले क्या लिखोगे, 5। तो कितना हो गया भाई, तो 10 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, तो 10 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, इसी प्रकार आप तीसरा उदाहरण आप लीजिए। सपोज दैट 169 का लेंगे, 169। चलिए भाई, 169 का हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे। कितना से लगेगा भाई, तो 13 से लगेगा। कितना लगेगा, 13 से लगेगा। तो लगेगी भाई 13 इकाई 13 और 13 तिया 69। 13 गुने 13 करिएगा, एक बार लगेगा तो यहाँ 3 13 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 39। अर्थात 169 का हम रूट निकालेंगे तो 13 गुना 13 हो जाएगा। इस दोनों के बदले 1 को लिखाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 13। तो मेरे प्यारे बंधु, ये सभी जो आपका
निकाला जा रहा है। ये सभी आपका गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, फैक्टराइजेशन विधि से निकाल रहे हैं। एक और उदाहरण आपको मैं लेता हूं। सपोज दैट आपका उदाहरण लीजिए। सपोज दैट 144। चलिए भाई 144 देखिए। 4 नंबर आपका 144। तो मेरे प्यारे बंधु इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कम से कम अंक से इसको भाग देना है। तो भाई इसमें हम अगर माई दिव्य 2 से हम भाग देते हैं तो 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 36, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 18, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 9, फिर आपका 3 से भाग दीजिएगा तो 3 तिहाई 9। तो भाई ये क्या हो गया, गुणनखंड विधि से। अब 144 के लिए हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। तो 2 2 2 2, 1 2 3 4, 4 हो गया। और फिर आपका क्या हो गया भाई, 3 गुने 3, 1 2 3 4, फिर 3 गुने 3। तो भाई देखिए 2 के बदले हो जाएगा 1 2, फिर 2 के बदले हो जाएगा दूसरा 2, आई 3 के बदले हो जाएगा 3। इसका मतलब 2 दूनी 4 तिया 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को अगर जिसको एलसीएम आता है तो उसका उपयोग करके आप इसका गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हो भाई। अब चलिए भाई एक और उदाहरण ले लीजिए। सपोज दैट 256 ले लेते हैं। चौथा के बाद पांचवा 256। तो देखो भाई इसको हम 2 से तोड़ते हैं तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगाइएगा, 2 छक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 32, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 16, फिर आपका 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे बंधु इतना गुणनखंड हो गया। अब 256 के लिए आप रूट लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 और गुने 2 और गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे प्यारे बंधु इसके जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 हो जाएगा, इसका जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 हो जाएगा, इसका जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 हो जाएगा और इसका जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो भाई आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो मैं समझता हूँ कि सारे भाई बंधु को गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात आप कर सकते हो। इसी शब्दों के साथ आज का आपका क्लास को मैं समाप्त करता हूं और फिर हम अगला क्लास में दूसरा टॉपिक को लेकर आपका वीडियो बनेगा। तो मैं वर्गमूल जो है आज मैं आपको बता दिया हूं गुणनखंड विधि से और डिवाइड विधि से। तो भाई आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे इसी शब्दों के साथ। जो भी हमारे भाई बंधु वीडियो हमारा देखते हैं सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं आज का आपका क्लास को समाप्त करता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि राय एजुकेशन जो है खास करके अर्थमेटिक का पढ़ाया जाता है। अर्थमेटिक का ही इसमें हिसाब रहता है। तो मेरे प्यारे बंधु जो भी खास करके यूडीसी, एलडीसी अथवा बैंकिंग, रेलवे, ये सारे कंपटीशन के साथ साथ जूनियर सेक्शन के लिए जो बच्चे खास करके
सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल, RK मिशन, बनस्थली, उसके बाद बनस्थली, उसके बाद आपका BHU मिलिट्री स्कूल, जो सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा क्लास खास करके राय एजुकेशन वाला चैनल को जरूर देखेंगे। सारे बच्चों को बहुत ही लाभ मिलेगा। इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। फिर अगला वीडियो में मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।